देखिए इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 0 से पाई लिमिट दी गई है और e की पावर cos x डिवाइड बाई e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx, इसको हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सुनो, ये क्वेश्चन कब आया था? 2024 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। पेपर का जो सेट था वो था 65 और उसका 5.2। इसके अलावा 2023 में भी पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, 2022 में यूपी बोर्ड में और 2021 में यूपी बोर्ड में। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 2001 से स्टार्टिंग हुई थी जब सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था। इसके बाद ये लगातार किसी न किसी एग्जाम में आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें हमें यूज करना है एक प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है उसकी लिमिट a से b होती है fx, ठीक है, dx है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जहाँ पर x है वहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके घटा देना है, वो हो जाएगा हमारा फंक्शन क्या? लिमिट a से b fx की जगह क्या लिखना है? f a प्लस b माइनस x dx, इसी का यूज करना है। सुनो कैसे यूज करना है। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको लिख दो, इसको i की इक्वल मान लेते हैं सोल्यूशन में। i इज इक्वल टू क्या है? ये हमारे पास है 0 से पाई e की पावर cos x है डिवाइड बाई e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x और ये dx है। ठीक है, इतना हुआ। अब हमें क्या करना है? प्रॉपर्टी यूज करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? अब हमें लिखना है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते ये हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन 0 से a, यानी यहाँ पर जो लोअर लिमिट है कितनी है? 0 है, अपर लिमिट कितनी है? a है, और फंक्शन क्या है? fx dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट हमारी वही रहेगी 0 से a, जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट में x को घटा देना है, a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास 0 से a कोई फंक्शन fx dx है तो जो इसका मान आएगा वही इसका भी आएगा। कैसे आएगा? 0 से a f, जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स करना है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं, इसी का यूज करना है इसमें। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें क्या है? i इज इक्वल टू 0 से पाई, इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। इसका यूज कर रहे हैं, इसका। ठीक है, जहां पर x है वहां पे क्या करना है? अपर लिमिट कितनी है? पाई माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पर x है e की पावर cos x, cos पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा डिवाइड बाई, नीचे आओ, e की पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स है, ये याद रखना, ये पाई है और ये एक्स है। ठीक, और ये हमारा dx है। देखो इतना करने के बाद हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो साइड पे, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक, पहले क्वाड्रेंट की जो लिमिट होती है वो 0 से पाई बाई 2 होती है, दूसरे की जो लिमिट होती है पाई बाई 2 से पाई होती है, और तीसरे की 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2, और चौथे की होती है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर कॉस और सेक
पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका भी यूज करना है। देखो यहाँ पे लिमिट कितनी है, पाई माइनस एक्स, यानी जो भी एंगल है वो पाई से कम है। क्या है, कम है। अब पाई से कम है तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किसमें, सेकंड में। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो किस में लाई करेगा, समझ गए, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस नहीं बल्कि साइन और कॉसेक। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है, इसकी लिमिट क्या है, पाई से कम होनी चाहिए। यहाँ पर एंगल में पाई में कुछ कम होगा तो ये किस में आएगा, इसी में आएगा। तो यहाँ पे देख लो, इसी के बिहार पे क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, ई की पावर कॉस, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, वो भी माइनस का। समझ गए, माइनस क्यों आया, ई की पावर कॉस माइनस का एक्स आया, क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और एक बात याद रखना, कॉस जो होता है और साइन जो होता है, जब भी पाई एंगल होता है तो उस पर चेंज नहीं होता। यानी अगर हमारे पास कहीं पर साइन पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा, साइन पाई साइन एक्स आएगा। ठीक है, और कॉस पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा, माइनस का कॉस पाई कॉस एक्स आएगा। यानी पाई एंगल होता है तो ये वैल्यू सेम ही आती है, यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ पर भी साइन होगा, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस होगा। अगर यही पाई बाई 2 होता तो साइन कॉस हो जाता और कॉस साइन हो जाता, इस वजह से ये कॉस आया है। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब डिवाइड बाई, यहाँ पे आओ, यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर, ये क्या है, पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स, वो भी माइनस का। ठीक, कॉस एक्स वो भी माइनस का, क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। देखो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये कॉस एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। समझ गए, ऐसे बस करना था। अब क्या है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाएगी। पहली इक्वेशन ऊपर ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिशन करने पर, एडिंग बोथ द इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर ऐड कर देते हैं और इसको रफ कर देते हैं। दोनों इक्वेशन क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों इक्वेशन हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई प्लस आई, ये भी आई है और ये भी आई है तो 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू, लिमिट कितनी है, ये 0 से पाई और ई की पावर कॉस एक्स। देखो इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऐड कर देंगे, प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई, ये क्या है, बेस, ई की पावर कॉस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया, रिंग लाइट को ऑफ कर देते हैं, इसको ऐड कर दिया। ठीक, क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि इसका बेस और इसका बेस, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो सीधे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगती है कि अलग अलग है तो उनको ऐड कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन फंक्शन है 0 से a मान लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स, एक f1x है, दूसरा f2x है और ये dx है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 0 से a f1x और dx प्लस 0 से a f2x dx, वही यूज किया हमने, सीधे यहाँ पर रुक दिया, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, उनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2i हो जाएगा। अब देखो ये और ये ऊपर नीचे दोनों इक्वल हैं, जब ऊपर नीचे दोनों इक्वल है तो क्या आएगा, ये आपस में कट जाएंगे,
तो ये कट गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 लिमिट क्या रहेगी, 0 से पाई, 1 बचेगा यहाँ पर और ये dx बचेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट कितनी है, 0 से पाई है, ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0। अब यहाँ से 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई, और यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या है, फाइनल आंसर है। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो केवल ये देख के बेस ऐसा है और हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, सीधे ऑप्शन लगा देना है, दोनों को ऐड करना है, उसके बाद x आएगा आंसर, उसको डिवाइड कर दोगे, यानी पाई जो ये लिमिट दी होगी पाई बाई 2 कर देना है। ऑप्शन देखते ही आ जाना चाहिए। कैसे आएगा कि हमको पता है कि जब इनको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, इस वाली प्रॉपर्टी का, तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि 2i वहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, x का इंटीग्रेशन 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट रखोगे 0 से पाई, तो पाई आएगी, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो। फिलहाल ये 3 नंबर में आया था, ये क्वेश्चन आपका केवल 2 से 3 मिनट के लिए है, देख लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।